ॐ श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। एकोनपञ्चाशद एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडुपुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शंतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन शूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सब के कुलोचित मतलब कुल के अनुसार उचित, उन सब के कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाएं। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए, जो जो कार्य मुझसे हो सकता है, वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यो कहकर अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म, सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोक मग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर। दूसरे कहते, हा भीमसेन। अन्य कोई बोलते, हा अर्जुन। और इसी प्रकार दूसरे लोग हा नकुल सहदेव कहकर पुकार पुकार उठते। उन सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पुरवासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया, क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे। भीष्म उवाच। तदनंतर भीष्म जी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है
तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए, जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे। वे ही कुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए, जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव द्वारा अपना ही नहीं, राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था, वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रहती, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक का लक्ष्य बेंधने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले, महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्हें प्राच्य, सौवीर और दाक्षिणात्य नरेशों को जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस शूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए। जो बैल से हृष्ट जो बैल के से हृष्ट पुष्ट कंधों से सुशोभित थे तथा सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ, आप दुखी न हो। महाव्रती वीर, आप शोक त्याग दें। पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है। भारत, आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, भीष्म उवाच। भीष्म जी भीष्म जी ने कहा, तात, पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। विदुर उवाच। विदुर बोले, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगाने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस भयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चय ही जीवित हैं,
अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव नाव छोड़ रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सबके सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुग्रह पर्व में पांडवों का वन में प्रवेश विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना, माता और भाइयों को भूमि पर सोए देखकर भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल में जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेग पूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते, वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंद कर जमीन के बराबर कर देते थे। वहां की लताओं को और वृक्षों को पैरों से रौंद कर जमीन के बराबर कर देते थे, मतलब वहां के पेड़ फ्लैट हो जाते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि थे, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारण से कुपित हो वन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुड़ और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। फिर से, मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे सब पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले जाते थे। भरत श्रेष्ठ, वे संध्या होते होते वन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहां वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंके से वन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष
और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। उन इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा छा रहा था। वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडुपुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता को वात्सल्य से कहा माता का वात्सल्य से कहा हुआ वह वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लेने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल, निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला बरगद का पेड़ देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलसर ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहां ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ वहां पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। 2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए। उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था और वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे, हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूं कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया देख रहा हूं। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या हैं, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होता आया है, जो राजा विचित्र वीर्य की पुत्रवधू तथा महात्मा पांडु की धर्मपत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, वो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य शैया पर शयन करने के योग्य हैं। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई हैं। ये कदापि इस तरह शयन करने के योग्य नहीं हैं। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया है, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थक कर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोकों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्यों में जिनकी कहीं समता नहीं है, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूल से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य यानी कि देव वृक्ष माना जाता है
तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से शूरवीर भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते हैं, सुख से जीते हैं। जो बलवान, धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से मुक्त हो हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है इसका भी पता नहीं है। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि, अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है। तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ। किंतु क्या करूं? पांडव श्रेष्ठ धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यो कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मिलाते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमिधर ही निश्चिंतता पूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए। ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं। थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पाएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में भीमसेन के जल ले आने से संबंध रखने वाला 150वां अध्याय पूरा हुआ। हिडिंब वध पर्व। एक पंचाशदधिक शततमोध्यायः। हिडिंब के भेजने से हिडिंबा राक्षसी का पांडवों के पास आना और भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहां पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी दूरी पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूंछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे। वह देखने में बड़ा भयानक था। दैवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडौल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्हाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपनी 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबाऊंगा।
मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा खून खूब छक कर पीऊंगा। बहन, जाओ, पता तो लगाओ ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छानुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के यों कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे के भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। फिर से देखते हैं। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं, ये महान तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है, भाई का सौहार्द उसके सामने नहीं होता। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है, और यदि न मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार कहा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनघ, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती है, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने घर में ही हो। श्यामा का अर्थ बताया है, तपे हुए सोने के समान वर्ण वाली स्त्री को श्यामा कहा जाता है, जैसा कि इस वचन से सिद्ध है। मतलब जो तपे हुए सोने जैसी। कुंती देवी की कांति वैसी थी। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिडिंबा को जो है भीमसेन से प्रेम हो गया है, और वो अब उनको मारना नहीं चाहती है, और वो पूछ रही है कि यहाँ पर सोए हुए जो बाकी सब पुरुष हैं ये कौन है, और ये सुंदर सी स्त्री कौन है। इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपमवीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। ये सब हिडिंबा जो है सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भीमसेन से कह रही है। और क्या कहती है आगे? आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बना अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मथ डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे।
अनघ आप मेरे पति हो जाएं। वीर, आपका भला चाहती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाएं। शत्रु दमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ, जहां इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार कविता नहीं बनाना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार अरक्षित छोड़कर जा सकता है? तो भीमसेन कहते हैं कि मैं विवाह करके कविता नहीं बनाना चाहता। तो कविता का क्या अर्थ है देखते हैं। जो निर्दोष बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए भी अपना विवाह कर लेता है, वह परिवेक्ता कहलाता है। शत्रुओं में वह निंदनीय माना गया है। तो कविता नहीं करना चाहता हूं मतलब मैं इस तरह का दोषपूर्ण कार्य नहीं करना चाहता हूं, ऐसे कह रहे हैं भीमसेन हिडिंबा से। मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है? राक्षस्युवाच। राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार उस मनुष्यभक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूंगी। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरु, सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते हैं। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी अथवा तनवंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नर मांसभक्षी भाई को ही भेज दो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में भीम हिडिंबा संवाद विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। द्विपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबासुर का युद्ध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, देखिए, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटी प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए। मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतप आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए। मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीम उवाच। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत। मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरु, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें परिघ के समान हैं और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी।
विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबोवाच, हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही। मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही भीमसेन की कही हुई उपर्युक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपने बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वरण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया था। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूं और भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोहक वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख, मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूं। हिडिंबा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू पूरे वेग से आकर मुझसे भिड़। आ, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाली दुराचारी राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिंब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही है। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीध, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंग को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खाकर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी।
राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब उवाच। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना। अब देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तू जान सकेगा कि मुझसे तुझ में कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो लें। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अभी मारे देता हूं। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यों कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रु दमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष 32 हाथ दूर घसीट ले गए। इतना लंबा मतलब इतना दूर उनको घसीट के ले गए। उस स्थान से 8 धनुष यानी कि 32 हाथ दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले दो मत वाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हो, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जंघाओं को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही थी। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से वे नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंब युद्ध विषयक 152वां अध्याय पूरा हुआ। हरि त्रिपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जागने पर हिडिंबा का अलौकिक रूप देख वे पुरुष सिंह पांडव माता कुंती के साथ बड़े विस्मय में पड़े। तदनंतर कुंती ने उसकी रूप संपत्ति से चकित हो उसकी ओर देखकर उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में इस प्रकार धीरे धीरे पूछा, देव कन्याओं की सी देव कन्याओं की सी कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम किस काम से यहाँ आई हो और कहाँ से तुम्हारा शुभ आगमन हुआ है? यदि तुम इस वन की देवी अथवा अप्सरा हो तो वह सब मुझे ठीक ठीक
बात ठीक ठीक बता दो। साथ ही यह भी कहो कि किस काम के लिए यहाँ खड़ी हो। हिडिंबोवाच। हिडिंबा बोली, देवी, यह जो नील मेघ के समान विशाल वन आप देख रही हैं, यह राक्षस हिडिंबा का राक्षस हिडिंब का और मेरा निवास स्थान है। मतलब वो बताती है कि मैं और मेरे भाई इस वन में रहते हैं। महाभागे, आप मुझे उस राक्षस राज हिडिंब की बहन समझें। आर्य, मेरे भाई ने मुझे आपकी और आपके पुत्रों की हत्या करने की इच्छा से भेजा था। उसकी बुद्धि बड़ी क्रूरतापूर्ण है। उसके कहने से मैं यहाँ आई और नूतन सुवर्ण की सी आभा वाले आपके महाबली पुत्र पर मेरी दृष्टि पड़ी। शुभ है, उन्हें देखते ही समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर मैं आपके पुत्र की वशवर्तिनी हो गई। तदनंतर मैंने आपके महाबली पुत्र को पति रूप में वरण कर लिया और इस बात के लिए प्रयत्न किया कि उन्हें तथा आप सब लोगों को लेकर यहाँ से अन्यत्र भाग चलूं, परंतु आपके पुत्र की स्वीकृति न मिलने से मैं इस कार्य में सफल न हो सकी। मेरे लौटने में देर होती जान वह मनुष्य भक्षी राक्षस स्वयं ही आपके इन सब पुत्रों को मार डालने के लिए आया, परंतु मेरे प्राण वल्लभ तथा आपके बुद्धिमान पुत्र महात्मा भीम उसे बलपूर्वक यहाँ से रगड़ते हुए दूर हटा ले गए हैं। देखिए, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वे दोनों मनुष्य और राक्षस जोर जोर से गरज रहे हैं और बड़े वेग से गुत्थम गुत्थ होकर एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा की यह बात सुनते ही युधिष्ठिर उछलकर खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल और पराक्रमी सहदेव ने भी ऐसा ही किया। तदनंतर उन्होंने देखा कि वे दोनों प्रचंड बलशाली सिंह की भांति आपस में गुथ गए हैं और अपनी अपनी विजय चाहते हुए एक दूसरे को घसीट रहे हैं। एक दूसरे को भुजाओं में भरकर बार बार खींचते हुए उन दोनों योद्धाओं ने धरती की धूल को दानवानल के धुएं के समान बना दिया। दोनों का शरीर पृथ्वी की धूल में सना हुआ था। दोनों ही पर्वत के समान विशालकाय थे। उस समय वे दोनों कुहरे से ढके हुए दो पहाड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। भीमसेन को राक्षस द्वारा पीड़ित देख अर्जुन धीरे धीरे हंसते हुए से बोले, महाबाहु भैया भीमसेन, डरना मत। अब तक हम लोग नहीं जानते थे कि तुम भयंकर राक्षस से भिड़कर अत्यंत परिश्रम के कारण कष्ट पा रहे हो। कुंती नंदन, अब मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। उस राक्षस को अवश्य मार गिराऊंगा। नकुल और सहदेव माताजी की रक्षा करेंगे। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, अर्जुन, तटस्थ होकर चुपचाप देखते रहो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। मेरी दोनों भुजाओं के बीच में आकर अब यह राक्षस कदापि जीवित नहीं रह सकता। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं का दमन करने वाले भीम, इस पापी राक्षस को देर तक जीवित रखने से क्या लाभ। हम लोगों को आगे चलना है, अतः यहाँ अधिक समय तक ठहरना संभव नहीं है। उधर सामने पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा फैल रही है। प्रातः संध्या का समय होने वाला है। इस रौद्र मुहूर्त में राक्षस प्रबल हो जाते हैं। अतः भीमसेन, जल्दी करो, इसके साथ खिलवाड़ न करो। इस भयानक राक्षस को मार डालो। यह अपनी माया फैलाए इसके यह अपनी माया फैलाए इसके पहले ही इस पर अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रयोग करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के यूं कहने पर भीम रोष से जल उठे और प्रलय काल में वायु का जो बल प्रकट होता है उसे उन्होंने अपने भीतर धारण कर लिया। तत्पश्चात काले मेघ के समान उस राक्षस के शरीर को भीम ने क्रोध पूर्वक तुरंत ऊपर उठा लिया और उसे 100 बार घुमाया। भीम उवाच। इसके बाद भीम उस राक्षस से बोले, अरे निशाचर, तू व्यर्थ मांस से व्यर्थ ही पुष्ट होकर व्यर्थ ही बड़ा हुआ है। तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है। इसी से तू व्यर्थ मृत्यु के योग्य है। इसलिए आज तू व्यर्थ ही अपनी इह लीला समाप्त करेगा। बाहु युद्ध में मृत्यु होने के कारण
तू स्वर्ग और कीर्ति से वंचित हो जाएगा। राक्षस, आज तुझे मारकर मैं इस वन को निष्कंटक एवं मंगलमय बना दूंगा, जिससे फिर तू मनुष्यों को मारकर नहीं खा सकेगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, भैया, यदि तुम युद्ध में इस राक्षस को अपने लिए भार समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। तुम इसे शीघ्र मार गिराओ। वृकोदर, अथवा मैं ही इसे मार डालूंगा। तुम अधिक युद्ध करके थक गए हो, अतः कुछ देर अच्छी तरह विश्राम कर लो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने बलपूर्वक राक्षस को पृथ्वी पर दे मारा और उसे रगड़ते हुए पशु की तरह मारना आरंभ किया। इस प्रकार भीमसेन की मार पड़ने पर वह राक्षस नगारे की सी ध्वनि से जल से भीगे हुए नगारे की सी ध्वनि से संपूर्ण वन को गुंजाता हुआ जोर जोर से चीखने लगा। तब महाबाहु बलवान पांडुनंदन भीमसेन ने उसे दोनों भुजाओं से बांधकर उल्टा मोड़ दिया और उसकी कमर तोड़कर पांडवों का हर्ष बढ़ाया। हिडिंब को मारा गया देख वे महान वेगशाली पांडव अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठे और उन्होंने शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार भयंकर पराक्रमी महात्मा भीम की प्रशंसा करके अर्जुन ने पुनः उनसे यह बात कही, प्रभो, मैं समझता हूँ इस वन से नगर अब दूर नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। अब हम लोग शीघ्र चलें, जिससे दुर्योधन को हमारा पता न लग सके। तब सभी पुरुष सिंह महारथी पांडव, ठीक है, ऐसा ही करें, यूं कहकर माता के साथ वहां से चल दिए। हिडिंबा राक्षसी भी उनके साथ हो ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में हिडिंबासुर के वध से संबंध रखने वाला 153वां अध्याय पूरा हुआ। चतुष्पंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भीमसेन को हिडिंब के वध से रोकना, हिडिंबा की भीमसेन के लिए प्रार्थना, भीमसेन और हिडिंबा का मिलन तथा घटोत्कच की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबासुर की बहन राक्षसी हिडिंबा बिना कुछ कहे सुने तुरंत पांडवों के ही पास आई और फिर माता कुंती तथा पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके उन सब के प्रति समादर का भाव प्रकट करती हुई भीमसेन से बोली। हिडिंबो वाच। हिडिंबा ने कहा, आर्यपुत्र, आपके दर्शन मात्र से मैं कामदेव के अधीन हो गई और अपने भाई के क्रूरतापूर्ण वचनों की अवहेलना करके आपका ही अनुसरण करने लगी। उस भयंकर आकृति वाले राक्षस पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है, उसे मैंने अपनी आंखों देखा है। अतः मैं सेविका आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोले, हिडिंबे, राक्षस मोहिनी माया का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वैर का स्मरण रखते हैं, अतः तू भी अपने भाई के ही मार्ग पर चली जा। युधिष्ठिर उवाच। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, पुरुष सिंह भीम, यद्यपि तुम क्रोध से भरे हुए हो, तो भी स्त्री का वध न करो। पांडुनंदन, शरीर की रक्षा की अपेक्षा भी अधिक तत्परता से धर्म की रक्षा करो। महाबली हिडिंब हम लोगों को मारने के अभिप्राय से आ रहा था, अतः तुमने जो उसका वध किया वह उचित ही है। उस राक्षस की बहन हिडिंबा यदि क्रोध भी करे तो हमारा क्या कर लेगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर हिडिंबा ने हाथ जोड़कर कुंती देवी तथा उनके पुत्र युधिष्ठिर को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आर्य, स्त्रियों को इस जगत में जो काम जनित पीड़ा होती है, उसे आप जानती ही हैं। शुभे, आपके पुत्र भीमसेन की ओर से मुझे वही कामदेव जनित कष्ट प्राप्त हुआ है। मैंने समय की प्रतीक्षा में उस महान दुख को सहन किया है। अब वह समय आ गया है। आशा है मुझे अभीष्ट सुख की प्राप्ति होगी। शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों तथा स्वधर्म का परित्याग करके अपने पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। फिर से देखते हैं वो क्या कहती है। कुंती से कह रही है यहाँ पे हिडिंबा, शुभे, मैंने अपने हितैषी सुहृदों, स्वजनों,
तथा स्वधर्म का परित्याग करके आपके पुत्र पुरुष सिंह भीमसेन को अपना पति चुना है। यशस्विनी, यदि ये वीरवर भीमसेन या आप मेरी इस प्रार्थना को ठुकरा देंगी तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। अतः वरवर्णिनी, आपको मुझे एक मूढ़ स्वभाव की स्त्री मानकर या अपनी भक्ता जानकर अथवा अनुचरी यानी कि सेविका समझकर मुझ पर कृपा करनी चाहिए। महाभागे, मुझे अपने इस पुत्र से जो मेरे मनोनीत पति हैं मिलने का अवसर दीजिए। मैं इन देव स्वरूप स्वामी को लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर जाऊंगी और पुनः निश्चित समय पर उन्हें आपके समीप ले आऊंगी। शुभे, आप मेरा विश्वास कीजिए। आप अपने मन से जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब सदा ही सेवा में उपस्थित हो मैं आप लोगों को अभीष्ट स्थान में पहुंचा दिया करूंगी। आर्य, मैं न तो यातुधानी हूँ और न निशाचरी ही हूँ। महारानी, मैं राक्षस जाति की सुशीला कन्या हूँ और मेरा नाम सालकंट सालकटंकटी है। सालकटंकटी है। मैं देवोपम कुंती से युक्त और युवावस्था से सॉरी मैं देवोपम कांति से युक्त और युवावस्था से संपन्न हूँ। मेरे हृदय का संयोग आपके पुत्र भीमसेन के साथ हुआ है। मैं वृकोदर को सामने रखकर आप सब लोगों की सेवा में उपस्थित रहूंगी। आप लोग असावधान हो तो भी मैं पूरी सावधानी रखकर निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहूंगी। आपको संकटों से बचाऊंगी। दुर्गम एवं विषम स्थानों में यदि आप शीघ्रता पूर्वक अभीष्ट लक्ष्य तक जाना चाहते हो तो मैं आप सब लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां पहुंचाऊंगी। आप लोग मुझ पर कृपा करें जिससे भीमसेन मुझे स्वीकार कर लें। जिस उपाय से भी आपत्ति से छुटकारा मिले और प्राणों की रक्षा हो सके, धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष को वह सब स्वीकार करके उस उपाय को काम में लाना चाहिए। जो आपत्ति काल में धर्म को धारण करता है वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। धर्म पालन में संकट उपस्थित होना ही धर्मात्मा पुरुषों के लिए आपत्ति कही जाती है। पुण्य ही प्राणों को धारण करता है, इसलिए पुण्य प्राणदाता कहलाता है। अतः जिस जिस उपाय से धर्म का आचरण हो सके उसके करने में कोई निंदा की बात नहीं है। मैं महती काम वेदना से पीड़ित एक नारी हूं, अतः आप मेरी भी रक्षा कीजिए। साधु पुरुष धर्म अर्थ साधु पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के सभी पुरुषार्थ के लिए शरणागतों पर दया करते हैं। धर्मानुरागी महर्षि दया को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। मैं दिव्य ज्ञान से भूत और भविष्य की घटनाओं को देखती हूँ, अतः आप लोगों के कल्याण की बात बता रही हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम सरोवर है। आप लोग आज वहां जाकर उस सरोवर में स्नान करके वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कुछ दिन बाद कमल नयन व्यास जी का दर्शन पाकर आप लोग शोक मुक्त हो जाएंगे। दुर्योधन के द्वारा आप लोगों का हस्तिनापुर से निकाला जाना, वारणावत नगर में जलाया जाना और विदुर जी के प्रयत्न से आप सब लोगों की रक्षा होनी आदि बातें उन्हें ज्ञान दृष्टि से ज्ञात हो गई हैं। वे महात्मा व्यास शालिहोत्र मुनि के आश्रम में निवास करेंगे। उनके आश्रम का वह पवित्र वृक्ष सर्दी गर्मी और वर्षा को अच्छी तरह सहने वाला है। वहां केवल जल पी लेने से भूख प्यास दूर हो जाती है। शालिहोत्र मुनि ने अपनी तपस्या द्वारा पूर्वोक्त सरोवर और वृक्ष का निर्माण किया है। वहां कादम्ब, सारस, हंस, कुररी और कुरर आदि पक्षी संगीत की ध्वनि से मिश्रित मधुर गीत गाते रहते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हिडिंबा का यह वचन सुनकर कुंती देवी ने संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। कुंत्युवाच। कुंती बोली, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भारत, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो। यह राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो उत्तम धर्म का ही प्रतिपादन करती है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी यह उनका क्या बिगाड़ लेगी। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो
तो यह संतान के लिए कुछ काल तक मेरे वीर पुत्र पांडुनंदन भीमसेन की सेवा में रहे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो वह सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूं उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर लें, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। तुम मन के समान वेग से चलने फिरने वाली हो, अतः दिन भर तो तुम उनके साथ अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम्हें भीमसेन को हमारे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल आने से पहले ही इन्हें छोड़ देना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा करनी होगी। इस शर्त पर तुम भीमसेन के साथ सुखपूर्वक तब तक रहो जब तक कि तुम्हें यह पता न चल जाए कि तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे लिए पालन करने योग्य नियम है। तुम्हें सावधान होकर भीमसेन की सेवा करनी चाहिए और नित्य उनके अनुकूल होकर सदा उनकी भलाई में संलग्न रहना चाहिए। युधिष्ठिर के यूं कहने पर कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया। तदनंतर वह युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर रहकर भीम के साथ चल पड़ी। वह चलते समय भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। नकुल और सहदेव सदा उसे आगे करके चलते थे। इस प्रकार वे सब लोग जल पीने की इच्छा से शालिहोत्र मुनि के रमणीय सरोवर के तट पर जा पहुंचे। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। वहां कुंती तथा युधिष्ठिर ने पहले जो शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उसने वृक्ष के नीचे जाकर घर की तरह झाड़ू लगाई और पांडवों के लिए निवास स्थान का निर्माण किया। उन सबके लिए पर्णशाला तैयार करने के बाद उसने अपने और कुंती के लिए एक दूसरी जगह कुटी बनाई। तदनंतर पांडवों ने स्नान करके शुद्ध हो संध्योपासना किया और भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी केवल जल का आहार किया। उस समय शालिहोत्र मुनि ने उन्हें भूख से व्याकुल जान मन ही मन उनके लिए प्रचुर अन्नपान की सामग्री का चिंतन किया और उससे पांडवों को भोजन कराया। तदनंतर कुंती देवी सहित सब पांडव विश्राम करने लगे। विश्राम के समय उनमें नाना प्रकार की बातें होने लगी। किसी प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया था। किस प्रकार लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया गया तथा फिर राक्षस हिडिंब ने उन लोगों पर किस प्रकार आक्रमण किया इत्यादि प्रसंग उनकी चर्चा के विषय थे। बातचीत समाप्त होने पर कुंती राजकुमारी कुंती ने पांडुनंदन भीमसेन से इस प्रकार कहा। कुंत्युवाच। कुंती बोली, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे वैसे ही बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र तथा सम्माननीय हूँ। अतः तुम महाराज पांडु के हित के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। वृकोदर, अपवित्र बुद्धि वाले पापात्मा दुर्योधन ने हमारे साथ जो दुष्टता की है उसके प्रतिशोध का उपाय मुझे कोई नहीं दिखाई देता। अतः कुछ दिनों के बाद भले ही हमारा योगक्षेम सिद्ध हो, यह निवास स्थान यह निवास स्थान अत्यंत दुर्गम होने के कारण हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। हम यहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज यह हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट उपस्थित हुआ है कि हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित हो मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति के रूप में वर्ण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि तुम उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विषय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा के साथ गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी, सुनो,
मैं सत्य की शपथ खाकर तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। शुभे सुमध्य में, जब तक तुम्हें पुत्र की उत्पत्ति न हो जाए, तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहां से ऊपर आकाश में उड़ गई। उसने रमणीय पर्वत शिखरों पर, देवताओं के निवास स्थानों में तथा जहां बहुत से पशु पक्षी मधुर शब्द करते रहते हैं, ऐसे सुरम्य प्रदेशों में सदा परम सुंदर रूप धारण करके, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, मीठी मीठी बातें करके पांडुनंदन भीमसेन को सुख पहुंचाया। इसी प्रकार पुष्पित वृक्षों और लताओं से सुशोभित दुर्गम वनों में, कमल और उत्पल आदि से अलंकृत रमणीय सरोवरों में, नदियों के द्वीपों में तथा जहाँ की बालुका वैदूर्य मणि के समान है, जिनके घाट तटवर्ती वन तथा जल सभी सुंदर एवं पवित्र हैं, उन पर्वतीय नदियों में विकसित वृक्षों तथा लता वल्लरियों से विभूषित विचित्र काननों में, हिमवान पर्वत के कुंजों और भांति भांति की गुफाओं में, खिले हुए कमल समूह से युक्त निर्मल जल वाले सरोवरों में, मणियों और सुवर्ण से उत्पन्न समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में, छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, बड़े बड़े शाल वृक्षों के जंगलों में, पवित्र देववनों में, पर्वतीय शिखरों पर, गुह्यकों के निवास स्थानों में, सभी ऋतुओं के फलों से संपन्न तपस्वी मुनियों के सुरम्य आश्रमों में तथा मानसरोवर एवं अन्य जलाशयों में घूम फिरकर हिडिंबा ने परम सुंदर रूप धारण करके पांडुनंदन भीमसेन के साथ रमण किया। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी, अतः उन उन स्थानों में भीमसेन को आनंद प्रदान करती हुई विचरती रहती थी। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल, कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल लाल ओठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य और साहस, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थी। वह महामायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थीं। यद्यपि उसका जन्म मनुष्य से हुआ था, तथापि उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजन, अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं, तब तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और नाना प्रकार के रूप बदलने वाली होती हैं। उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। बालक की माता ने भीमसेन से कहा, इसका घट यानी कि सर उत्कच अर्थात केश रहित है। इसके इस कथन से ही इसका नाम घटोत्कच हो गया। उत्कच का मतलब होता है, कोई कोई उत्कच का अर्थ ऊपर उठे हुए बालों को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसके सिर पे बाल नहीं थे, तो उसका नाम इन लोगों ने माता ने घटोत्कच रखा। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था और पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। तदनंतर हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ रहने का मेरा समय समाप्त हो गया, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथा योग्य प्रणाम करके उन्हें संबोधित करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार पूछने वाले भीमसेन कुमार से कुंती ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है।
तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो, पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यूं कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम करके ही उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाथ बहुत बड़े बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशाल काय और महापराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। जब मेरी आवश्यकता होगी, उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूं कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। महामना इंद्र ने अनुपम पराक्रमी कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए घटोत्कच की सृष्टि की थी। वह कर्ण के सम्मुख युद्ध करने में समर्थ महारथी वीर था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में घटोत्कच की उत्पत्ति विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। पंचपंचाशदधिक-शततमोऽध्यायः। पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पांचाल तथा कीचक, इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार फिर से पढ़ते हैं ये। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास उवाच। तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडुकुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेह पूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, उसमें रोग व्याधि का भय नहीं है। अतः तुम सब लोग यहीं छिपकर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, जीवित्र पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण हैं। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर
भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यों कहकर महर्षि द्वैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो। मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदनंतर शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंब वध पर्व में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक 155वां अध्याय पूरा हुआ। बक वध पर्व षट्पंचाशदधिक शततमोऽध्यायः। ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा ब्राह्मण के चिंतापूर्ण उद्गार। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब एक चक्रा नगरी में पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, एक चक्रा नगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे। जन्मेजय, उस समय वे सभी पांडव भांति भांति के रमणीय वनों, सुंदर भूभागों, सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे। उन्हें देखकर नगर निवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे, ये ब्राह्मण लोग तो देखने ही योग्य हैं। इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर है। इनकी आकृति देव कुमारों के समान जान पड़ती है। ये भीख मांगने योग्य नहीं, राज्य करने के योग्य हैं। सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं। इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं। ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है। शायद किसी कार्यवश शायद किसी कार्यवश भिक्षुकों के वेश में विचर रहे हैं। वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुजनों का ही आगमन मानकर उनके लिए भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे और मौन व्रत का पालन करने वाले पांडव उनसे वह भिक्षा ग्रहण करते थे। हमें आए हुए बहुत देर हो गई, इसलिए माताजी चिंता में पड़ी होंगी, यह सोचकर माता के गौरव पाश में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट आते थे। प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लाकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांट कर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव लोग भोजन करते थे। वे चारों वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपयोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीमसेन खाते थे। भरतवंश शिरोमणि इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडवों का बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि 4 भाई भिक्षा के लिए गए, किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से कुंती के साथ वहां घर पर ही रह गए। भारत, उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा, जिसे कुंती ने सुना। राजन, उन ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता तथा साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकी। उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथे डालता था। अतः कल्याणमयी कुंती भीम
भीमसेन से इस प्रकार करुणायुक्त वचन बोली, बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं। यहाँ हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं। इसलिए पुत्र, मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं, जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं। तात, जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता, वही पुरुष है, और इतना ही उसका पौरुष मानवता है। दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे, वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे। इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है। यदि उसमें मैं इसकी सहायता करूं, तो वास्तविक उपकार हो सकता है। भीमसेन उवाच। भीमसेन बोला, माँ, पहले यह मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है। जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा, तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए उद्योग करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतःपुर में घुस गईं, ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे देखा। ब्राह्मण उवाच। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यह सारहीन, निरर्थक, दुख की जड़, पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है, उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीवात्मा अकेले ही धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है। उनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अत्यंत दुख का कारण होता है। कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्ति करने में तो और भी अधिक दुख है। और जिसकी धन में आसक्ति हो गई है, उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके। तो ब्राह्मण कुछ विलाप कर रहा है, जो कुंती देवी सुन रही हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं, अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलूं। ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से अपना भला हो, मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता। उस समय तुम कहने लगती थी, यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं बड़ी हुई, तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु, जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्ग लोक को चले गए, वहीं निवास करने के लिए यह आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का यह फल है। और आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा यह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूंगा। प्रिय, तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो। सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी यानी कि सहायिका बनाया है। तुम सदा मेरी परम गति, सबसे बड़ा सहारा हो। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थाश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा वरण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है। तुम कुलीन, सुशीला और संतानवती हो, सती साध्वी हो।
तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है। तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो। अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूंगा। फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूंगा जो अभी निरा बच्चा है, जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके शरीर में अभी जवानी के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए हैं। साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूं, जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनित पुण्य लोक को पाने की आशा रखता हूँ। उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुख में कैसे छोड़ सकता हूँ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं, किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्यलोक, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। अपने को तो अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूंगा कि मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयतापूर्ण तथा निंदनीय बताया है, और मेरे मर जाने पर ये सभी मेरे बिना ये सभी मेरे बिना मर जाएंगे। अहो, मैं बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ। इससे पार होने की मुझमें शक्ति नहीं है। धिक्कार है इस जीवन को। हाय, मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा। सबके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में ब्राह्मण की चिंता विषयक 156वां अध्याय पूरा हुआ। ब्राह्मण कुछ विलाप कर रहा है अपने परिवार के साथ और कुंती देवी वो सुन रही हैं। सप्तपंचाशदधिकशततमोऽध्यायः। ब्राह्मण का स्वयं मरने के लिए उद्युत होकर पति से ब्राह्मणी का स्वयं मरने के लिए उद्युत होकर पति से जीवित रहने के लिए अनुरोध करना। ब्राह्मण्युवाच। ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं। आपके लिए यह संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा। अतः जो बात अवश्य होने वाली है, उसके लिए यहाँ शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने ही लिए अभीष्ट होते हैं। आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं वहां राक्षस के समीप चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को भी निछावर करके पति की भलाई करे। पति के हित के लिए किया हुआ मेरा वह प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुखकारक होगा ही, मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यश की प्राप्ति कराने वाला होगा। यह सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रही हूँ। इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे भी उरुण कर दिया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर, आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी। मैं किस तरह इन बालकों का भरण पोषण करूंगी। मेरा पुत्र अभी बालक है। आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे जिलाऊंगी। जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य हैं, ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी। जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलाषित मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकूंगी।
आपके कुल की इस एकमात्र आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादों के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होऊंगी। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी। जैसे अनधिकारी शूद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता हो, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में न देना चाहूंगी, तो वे बलपूर्वक इसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कौवे यज्ञ से भविष्य का भाग लेकर उड़ जाएं। ब्राह्मण आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़ी देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में न पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जैसे पानी सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निस्संदेह नष्ट हो जाएंगे। नाथ, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ब्राह्मण, पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्मज्ञ विद्वान ऐसा ही मानते हैं। पिता, माता और पुत्र ये सब परिमित मात्रा में ही सुख देते हैं। अपरिमित सुख को देने वाला तो केवल पति है। ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी। आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया और अब अपना यह जीवन भी त्याग देने को उद्यत हूँ। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगे रहे, तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। अतः मैं जो यह कार्य करना चाहती हूँ, यह श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मत धर्म है और आपके तथा इस कुल के लिए सर्वथा अनुकूल एवं हितकारक है। अनुकूल संतान, धन, प्रिय, सुहृद तथा पत्नी ये सभी आपद धर्म से छूटने के लिए ही वांछनीय है, ऐसा साधु पुरुषों का मत है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल, लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहणीय है। विद्वानों का यह निश्चय है। एक ओर संपूर्ण कुल हो और दूसरी ओर एक कुल की वृद्धि करने वाला शरीर हो, तो उन दोनों की तुलना करने पर वह सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं हो सकता, यह विद्वानों का निश्चय है। आर्य, अतः आप मेरे द्वारा अभीष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए। मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों का पालन कीजिए। धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं, इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर न मारे। पुरुष वहां जाएं तो वह राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा है। अतः धर्मज्ञ आर्यपुत्र, आप मुझे ही वहां भेजें। मैंने सब प्रकार के भोग भोग लिए, मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्राप्त कर ली, महान धर्म का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली। अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उससे मुझे दुख न होगा। मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया, मैं बूढ़ी भी हो चली और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती आई हूँ। इन सब बातों पर विचार करके ही अब मैं मरने का निश्चय कर रही हूँ। आर्य, मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। कल्याण स्वरूप हृदयेश्वर, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर
बड़ा भारी पाप लगता है। इन सब बातों को विचार करके और अपने देह के त्याग को निंदित कर्म मानकर आप अब शीघ्र ही अपने को, अपने कुल को और इन दोनों बच्चों को भी संकट से बचा लीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, ब्राह्मणी के यूं कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो उसे हृदय से लगाकर उसके साथ ही धीरे धीरे आंसू बहाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बक वध पर्व में ब्राह्मणी वाक्य विषयक 157वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।